आम एक और रेसिपीज अनेक। और आज आपको इसी आम से एक ऐसा मैंगो स्क्वॉश बनाना सिखाने जा रही हूँ जिसे आप ठंडा पानी मिला करके एक अच्छी सी ड्रिंक तो एंजॉय कर ही सकते हैं। आप इसे अलग अलग ड्रिंक भी बना सकते हैं और वो ड्रिंक्स भी आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये ड्रिंक्स हैं एक कैफे स्टाइल मैंगो शेक, एक रिफ्रेशिंग सी मैंगो आइस टी, वर्ल्ड फेमस मैंगो लस्सी और हम सबकी फेवरेट फ्रूटी। स्टोर से खरीदा हुआ मैंगो स्क्वॉश क्यों सारा साल खराब नहीं होता, ये आपको बताऊंगी। और आप अपने मैंगो स्क्वॉश को कैसे घर पर ही प्रिजर्व करके रख सकते हैं, आपको इसका तरीका भी सिखाऊंगी। हाँ, जहां आपके साथ ये सारे सीक्रेट्स और ये सारी रेसिपीज शेयर करूंगी, वहीं आपके साथ वो कैफे स्टाइल मैंगो शेक की थिकनेस का कारण क्या होता है वो भी आपको बताऊंगी। फिर शुरू करें। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि हमें आम कौन सा लेना है। देखिए, आम आप ऐसा लेंगे जो फ्लैशी होता है, जिसमें गूदा ज़्यादा होगा, जिसमें रेशा कम होगा। तो अगर आपको अल्फांसो मिलता है तो अल्फांसो लीजिए, नहीं तो आप साउथ का आम ले सकते हैं या तो सफ़ेदा ले सकते हैं। दशहरी आम का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी क्योंकि उसमें रेशा बहुत होता है। अब पहला काम, आम को अच्छे से धो लीजिए, पोंछ लीजिए और फिर इसको हम स्लाइसेस में कट करके स्कूप आउट कर लेंगे। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर 1.5 किलो आम और इससे मुझे तकरीबन 1 किलो मैंगो प्यूरी मिल जाएगी। अब अपने ब्लेंडर जार में आप ये मैंगो के पीसेस ले लीजिए और इसको ब्लेंड करके इसकी एक फाइन प्यूरी बनाइए। अब देखते हैं हमारे पास कितनी प्यूरी रेडी हुई। तो मेरे पास है यहाँ पर 980 ग्राम यानी कि लगभग 1 किलो प्यूरी, जो मुझे मिल गई 1.5 किलो आम से। और अब स्क्वॉश बनाने के लिए पहले हमें बनानी होगी एक सिरप यानी कि चीनी की चाशनी। इसके लिए मैं लूंगी यहाँ पर 1 लीटर पानी और ऐड करेंगे इसमें 1 किलो चीनी। अब आपने नोटिस किया, जितनी मैंगो प्यूरी थी हमारे पास उतना ही हमने पानी और चीनी भी लिया, यानी 1 किलो प्यूरी, 1 किलो चीनी और 1 किलो यानी 1 लीटर पानी भी। तो सिंपल सा रेशियो है 1:1:1। अगर आपके पास 1.5 किलो प्यूरी हो या आधा किलो हो, आप उस हिसाब से अपनी रेसिपी को एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ये है मेरे पास यहाँ पर सिट्रिक एसिड, जिसे हम नींबू का सत भी कहते हैं। तो आधा टेबलस्पून सिट्रिक एसिड मैं ऐड करूंगी अपनी चाशनी में। अगर आपके पास ये सिट्रिक एसिड ना हो तो इसकी जगह आप 3 नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अब ये सिट्रिक एसिड क्या करेगा, ये हमारी चाशनी में चीनी को वापस से क्रिस्टलाइज होने से प्रिवेंट करेगा और इसी के साथ साथ हमारी जो मैंगो स्क्वॉश है उसकी एसिडिटी को भी बरकरार रखेगा। अब इसे 7 से 8 मिनट के लिए हम पका लेंगे, जब तक ये एक तार की चाशनी नहीं बन जाती। अब देखिए, एक तार की चाशनी रेडी हो गई। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपनी प्रिपेयर की हुई मैंगो प्योरे। अब गैस को कर दीजिए धीमा और 2 मिनट के लिए मैंगो पल्प को इस सिरप के साथ आप सिमर करने दीजिए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंगो पल्प है इसको 65 डिग्री टेम्परेचर पर हमें 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि इसकी एंजाइम एक्टिविटी सारी रुक जाए। ऐसा करने से इसमें कोई स्पॉइलेज नहीं होगी और मैंगो का टेस्ट खराब नहीं होगा। अब गैस को कीजिए बंद, इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, चला लीजिए और उसके बाद हम इसे छान लेंगे। अब ये लीजिए, हो गया तैयार हमारा मैंगो स्क्वॉश। अब इसे हम क्लीन स्टरलाइज्ड बॉटल्स में भर के रख लेंगे और रेफ्रिजरेटर के अंदर ये अच्छा बना रहेगा फॉर अबाउट अ वीक, खराब नहीं होगा। अब किसी भी चीज़ को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए हमें चाहिए होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं क्लास 1 और क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स। क्या आप जानते हैं क्लास 1 और क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? देखिए, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स होते हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, जैसे कि नमक, चीनी, तेल, सिरका,
जिसकी वजह से आपका अचार या मुरब्बे कभी खराब नहीं होते। और क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स होते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव। बाजार में मिलने वाली हर स्क्वॉश, केचप, जैम, हर प्रिजर्व प्रोडक्ट में होते हैं क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स। और ये 2 परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड यानी कि KMS और सोडियम बेंजोएट, जो आपको किसी भी केमिस्ट पर इजीली अवेलेबल हैं। इनकी मात्रा भी बड़ी नाप तौल के डाली जाती है। सोडियम बेंजोएट पर लीटर 1 ग्राम के हिसाब से डाला जाता है और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड पर 3 लीटर 1 ग्राम के हिसाब से डाला जाता है, यानी कि 3 लीटर में 1 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। और वही आज हम भी इस्तेमाल करेंगे अपनी 3 लीटर मैंगो स्क्वॉश के लिए केवल 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो 2 टेबलस्पून पानी में मैं मिलाऊंगी आधा छोटा चम्मच पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड यानी कि KMS, और अब इसे अपने मैंगो स्क्वॉश में मिक्स करके हम रख लेंगे। अब ये बॉटल्स मैंने गर्म पानी से अच्छे से धो ली हैं। इन बॉटल्स में इस स्क्वॉश को फिल करके मैं स्टोर कर सकती हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा, एक लंबे समय तक। चलिए, अब स्क्वॉश तो बन गया। अब सबसे पहले इससे बनाते हैं हम सबकी फेवरेट कैफे स्टाइल मैंगो मिल्क शेक। कभी सोचा है आपने, कैफे के जो मिल्क शेक्स होते हैं वो तो काफी थिक होते हैं, और आपके घर के बने मिल्क शेक्स उतने थिक क्यों नहीं होते? फॉर द सिंपल रीजन, कैफेज में इस्तेमाल किया जाता है शुगर सिरप, यानी कि गाढ़ी चाशनी का, चीनी का नहीं। और वो चाशनी हम ऑलरेडी अपने मैंगो स्क्वॉश में ऐड कर चुके हैं, है ना। अब आधा कप लेंगे हम मैंगो स्क्वॉश, इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध। अब क्योंकि मैंने स्क्वॉश ली है तो इसलिए मुझे इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम। अब ये क्या करेगी, ये हमारे मैंगो मिल्क शेक को देगी एक अच्छी सी क्रीमीनेस। इसी के साथ ऐड करेंगे कुछ आइस क्यूब्स और इसको ब्लेंड करके इसकी मैंगो मिल्क शेक रेडी कर लेंगे। अब अपने ग्लास में लीजिए आप अपना मैंगो मिल्क शेक, इसे टॉप कीजिए 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम के साथ। और जब मैंगो का सीजन ना हो तब भी लीजिए मजा अपनी मैंगो मिल्क शेक का। अब अगला जो हमारा ड्रिंक होगा वो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सा मैंगो आइस टी होगा। उसके लिए पहले 1 कप पानी हम यहाँ पर बॉईल कर लेंगे। बॉइलिंग वाटर में डालेंगे 1 चम्मच चाय की पत्ती। इसे 2 मिनट के लिए ब्रू करेंगे और उसके बाद गैस बंद करके ठंडा हो जाने देंगे। मैंगो आइस टी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप मैंगो स्क्वॉश, इसी के साथ साथ कुछ पुदीने की पत्तियां, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, ये प्रिपेयर किया हुआ टी का लिकर, ढेर सारी बर्फ, आधा लीटर पानी एंड गिव दिस अ क्विक मिक्स। अब अपनी मैंगो आइस टी का मजा उठाइए। अब अपनी फेवरेट मैंगो ड्रिंक, वो फ्रूटी या माजा या स्लाइस बनाने के लिए ग्लास में लीजिए अबाउट हाफ अ कप ऑफ मैंगो स्क्वॉश, इसमें थोड़ी बर्फ, ठंडा पानी मिलाइए और बस एंजॉय कीजिए। और अब बारी आती है वर्ल्ड फेमस मैंगो लस्सी की, और उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप दही। अब आप जानते हैं दही को कभी भी ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दही होमोजेनाइज तो हो जाती है, लेकिन इसी के साथ साथ काफ़ी पतली भी हो जाती है, क्योंकि दही के पार्टिकल्स जो हैं वो टूट जाते हैं। इसके लिए हमें करना ये चाहिए कि हम दही को किसी छन्नी से छान लें या फिर किसी मसलिन क्लॉथ से छान लें। ऐसा करने से ये होमोजेनाइज यानी कि एक सार भी हो जाएगी, लेकिन गाढ़ी बनी रहेगी। अब देखिए हमारी दही जो है वो गाढ़ी की गाढ़ी भी बनी रही और इसी के साथ साथ होमोजेनाइज भी हो गई। अब मिलाते हैं इसमें अपना 1 कप प्रिपेयर किया हुआ स्क्वॉश, थोड़ा सा बर्फ और इसे अच्छे से मथ लेंगे। वंस अगेन हमें इसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्वॉश में ऑलरेडी चीनी प्रेजेंट है ना। तो चलिए अब उड़ाते हैं मैंगो लस्सी का मजा। वर्ल्ड्स बेस्ट मैंगो लस्सी। अब आप भी ये ड्रिंक्स घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्रिंक्स कैसी लगी।